कहानी सुनी है जिसने स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी की हो? एक ऐसा स्थान जो हर साल घटने वाली एक रहस्यमयी घटना से यह संकेत देता है कि उसका अस्तित्व अब अधिक समय तक नहीं टिकेगा। उत्तराखंड की बर्फीली पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित बद्रीनाथ धाम केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के सबसे गहरे रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र है। यहाँ की हवाओं में इतिहास की गूंज है और पत्थरों पर दर्ज हैं वे रहस्य जो आज तक विज्ञान की समझ से परे हैं। क्या आपने कभी यह सोचा कि बद्रीनाथ को धरती पर वैकुंठ क्यों कहा जाता है? यह मंदिर साल में केवल 6 महीने खुलता है और बाकी समय बर्फ की चादर ओढ़े रहता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मंदिर बंद होने के बावजूद यहाँ की अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं। कोई पुजारी नहीं, कोई दिया नहीं जलाता, फिर भी यह प्रकाश बना रहता है। क्या यह भगवान विष्णु की कोई अलौकिक लीला है या कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति जो मानव आंखों से परे है? और क्या आपने सुना है कि यहाँ पूजा के दौरान शंख नहीं बजाया जाता? सनातन धर्म में शंखनाद को शुभ माना गया है, फिर भी इस दिव्य धाम में इसका निषेध क्यों? कहा जाता है कि शंख की ध्वनि से नरसिंह अवतार की ऊर्जा विकराल रूप धारण कर सकती है, जो इस स्थल की स्थिरता को हिला सकती है। क्या यह कोई पौराणिक चेतावनी है या फिर एक गुप्त शक्ति का संकेत? वहीं कुछ दूरी पर स्थित है वसुधारा जलप्रपात, एक ऐसा झरना जो केवल पुण्य आत्माओं को ही छूता है। अगर आपके भीतर पाप की छाया भी हो तो इसकी एक बूंद तक आपके शरीर को नहीं भिगोती। क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कथा है या सच में इस जलधारा में कोई दिव्य चेतना बहती है? जहां एक ओर बद्रीनाथ का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, वहीं पास ही स्थित तप्त कुंड का जल हर वक्त 54 डिग्री सेल्सियस पर उबलता रहता है। क्या यह प्राकृतिक संतुलन है या किसी अदृश्य शक्ति का प्रमाण? और सबसे रहस्यमय संकेत मिलता है जोशी मठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति से। हर साल इस मूर्ति का बायां हाथ थोड़ा और पतला हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन यह हाथ टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या यह कलयुग की समाप्ति का संकेत है या एक महाविनाश की पूर्व सूचना? बद्रीनाथ की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भीम पुल को नहीं देखते, एक विशाल पत्थर जो महाभारत काल में स्वयं भीम द्वारा रखा गया था। हजारों वर्षों से यह बिना किसी सहारे के टिका हुआ है। क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या फिर हमारे पुरखों की कोई भूली बिसरी तकनीक? और अंत में वह दिव्य मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया। कहते हैं उन्हें एक स्वप्न में भगवान विष्णु ने मार्गदर्शन दिया था। क्या यह केवल उनकी आस्था थी या फिर ब्रह्मांड की कोई शक्ति उन्हें मार्ग दिखा रही थी? बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, एक चेतना है जो हर आने वाले युग को अपने रहस्यों से ललकारती है। यह वह स्थान है जहां धर्म, विज्ञान और चमत्कार एक दूसरे से मिलते हैं और शायद हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। क्या आपने कभी ऐसे तीर्थ स्थल के बारे में सुना है जो स्वयं अपने अंत की भविष्यवाणी करता हो? उत्तराखंड की बर्फ से ढकी चोटियों में स्थित बद्रीनाथ धाम यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रहस्य, चमत्कार और आस्था की त्रिवेणी है। यहाँ हर वर्ष घटने वाली एक रहस्यमयी घटना संकेत देती है कि एक दिन यह धाम विलीन हो सकता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी सदियों से केरल के नंबूदरी ब्राह्मणों में से ही चुने जाते हैं। क्यों? क्या इस परंपरा के पीछे कोई गुप्त संकेत छिपा है? क्या यह संयोग है या कोई दिव्य योजना? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ तीर्थ नहीं, बल्कि एक अलौकिक रहस्य को जानने की डिवाइन मिशन है। तो तैयार हो जाइए इस आध्यात्मिक रोमांच पर, जहां हर मोड़ पर मिलेगा आपको कोई ना कोई रहस्य जो आपकी सोच से परे होगा। बद्रीनाथ धाम के चमत्कारी स्वरूप को समझने के लिए चलना होगा समय की उस धुंधली गली में जहां देवताओं की लीलाएं घटित हुई थीं। मान्यता है कि यह स्थान पहले भगवान शिव का निवास था। वे माता पार्वती और अपने गणों के साथ इस शांत पर्वतीय क्षेत्र में रमण करते थे। लेकिन फिर एक दिन एक अनोखी लीला ने सब कुछ बदल दिया। भगवान विष्णु, जो ध्यान के लिए एक शांत और पवित्र स्थान की तलाश में थे, इस दिव्य भूमि तक पहुंचे और मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु यह स्थान तो पहले से ही शिव जी का था। तो फिर क्या किया विष्णु ने? विष्णु सीधे सीधे मांग नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने लीला का सहारा लिया।
वे एक नन्हे रोते हुए बालक का रूप लेकर वहां आए और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती करुणा से भर उठी और उस मासूम को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन भगवान शिव ने तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं विष्णु है। उन्होंने पार्वती को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक मां का हृदय कहां मानता है। जैसे ही माता पार्वती बालक को लेकर कुटिया के भीतर गईं, विष्णु ने द्वार बंद कर लिया और बाहर से कहा, अब से यह मेरा निवास स्थान है। भगवान शिव मुस्कुरा दिए, क्योंकि उन्हें तो आगे केदारनाथ जाना ही था, जहां उन्हें कलयुग के संकटों से भक्तों की रक्षा करनी थी। उन्होंने विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान अब से बद्रीनाथ कहलाएगा और यहां तुम साक्षात नारायण रूप में पूजे जाओगे। इस प्रकार आरंभ हुआ बद्रीनाथ धाम का आध्यात्मिक इतिहास। कहा जाता है कि इस दिव्य मंदिर का निर्माण देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा ने स्वयं किया था। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की मूर्ति केवल एक शिल्प नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकट रूप है। यह भगवान विष्णु की शालग्राम शिला से निर्मित प्रतिमा करीब 1 मीटर लंबी है और ऐसा माना जाता है कि यह प्रतिमा स्वयं सिद्ध है, यानी पृथ्वी पर स्वयं प्रकट हुई थी। मान्यता है कि यह प्रतिमा अलकनंदा नदी के किनारे मिट्टी में दबी मिली थी, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य ने खोजा और मंदिर में स्थापित किया। बद्रीनाथ धाम की दिव्य मूर्ति और अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि बद्रीनाथ धाम में स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति कोई सामान्य प्रतिमा नहीं है बल्कि स्वयं प्रकट शालिग्राम शिला है। मान्यता है कि यह मूर्ति आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से प्राप्त की गई थी। किंवदंती कहती है कि एक दिन वह गहन तपस्या में लीन थे जब उन्हें दिव्य संकेत प्राप्त हुआ। एक रहस्यमयी ऊर्जा ने उन्हें नारद कुंड की ओर आकर्षित किया। यह कोई साधारण कुंड नहीं था। इसकी गहराई और ठंडे जल में गिरना मृत्यु समान माना जाता था, लेकिन शंकराचार्य ने बिना किसी भय के छलांग लगा दी। सभी पुजारी स्तब्ध रह गए, पर कुछ ही क्षणों में वे उस जल से बाहर निकले, अपने हाथों में वही दिव्य प्रतिमा लेकर जिसे सदियों पूर्व बौद्ध आक्रमणों से बचाने के लिए नदी में प्रवाहित किया गया था। इस घटना को आज भी एक चमत्कार माना जाता है। कहा जाता है कि यह मूर्ति केवल पत्थर नहीं, स्वयं भगवान नारायण का साक्षात रूप है, जिसे देखना मात्र ही मोक्ष की ओर ले जाता है। परंतु प्रश्न यह उठता है, आदि शंकराचार्य को यह कैसे झात हुआ कि वही प्रतिमा इस धाम के लिए नियत थी? क्या यह संयोग था या फिर स्वयं भगवान का आदेश? कुछ विद्वान मानते हैं कि यह एक अलौकिक योजना का भाग था, एक ऐसी योजना जो समय के पार जाकर ईश्वर की लीला को प्रकट करती है। 6ठी शताब्दी के समय जब यह मंदिर असुरक्षित था और बौद्ध आक्रमण चरम पर थे, तब पुजारियों ने इस दिव्य मूर्ति को बचाने के लिए उसे अलकनंदा की धाराओं में प्रवाहित कर दिया था। उन्हें यह झात नहीं था कि सदियों तक यह मूर्ति विलुप्त हो जाएगी और फिर किसी महापुरुष द्वारा प्रकट की जाएगी। आज बद्रीनाथ मंदिर की पूजा व्यवस्था भी एक रहस्य से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में 6 महीने तक मनुष्य पूजा करते हैं और शेष 6 महीने देवता स्वयं आराधना करते हैं। जब बर्फबारी के कारण मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान की पूजा जोशी मठ में जारी रहती है, उत्सव मूर्ति के रूप में। क्या यह केवल मौसम की मार है या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य छिपा है? कहते हैं इन 6 महीनों के दौरान बद्रीनाथ धाम एक ऐसी ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है जहां केवल दिव्य चेतनाएं ही प्रवेश कर सकती हैं। स्थानीय लोग अब भी मानते हैं कि रात के समय वहां से घंटियों की मधुर ध्वनि आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां आरती कर रही हो। बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि एक जीवित रहस्य है, आस्था, विज्ञान और अलौकिकता का संगम। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी यानी रावल बनने से पहले एक ब्राह्मण को नायब रावल के रूप में नियुक्त किया जाता है? ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं होती। उन्हें सालों तक मंदिर की हर परंपरा, हर नियम, हर आध्यात्मिक अभ्यास का गहन अध्ययन करना होता है। इनका चयन स्वयं बद्रीनाथ मंदिर समिति करती है और जब वे इस कठिन तपस्या को पूर्ण करते हैं, तभी उन्हें रावल बनने का गौरव प्राप्त होता है। बद्रीनाथ धाम की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही विचित्र और चौंकाने वाली मान्यता है। यहाँ की मुख्य भगवान बद्री नारायण की मूर्ति को केवल रावल ही स्पर्श कर सकते हैं। किसी भी आम व्यक्ति, यहाँ तक कि अन्य पुजारियों को भी
मूर्ति को छूने की अनुमति नहीं होती। ये नियम सदियों